हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो कल हमने पढ़ा था बिंदुसार के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर देख लेना। क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग, वो मैंने पूरा डाल रखा है यहाँ पर, तो आप वहाँ से जाकर देख लेना। और एंशियंट हिस्ट्री भी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब जानेंगे अशोक के बारे में। तो 273 BC से 232 BC तक इन्होंने रूल किया था, इतना याद रख लेना है ना। तो अब पढ़ते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द जीन हियरसी अशोक ऑक्यूपाइड मगध। पहले तो मैं बता देता हूँ जो अशोक है वो कौन है। अशोक जो बिंदुसार है, बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का तो आपको पता ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आएगा अशोक। अब अशोक कैसे आया? देखो, बिंदुसार ने अपने 99 ब्रदर को मार दिया था। ये अपनी बुक में नहीं दे रखा लेकिन है। देखो क्या हुआ था, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। 99 ब्रदर को मार दिया था अशोक ने, और अपने जो बड़े भाई है सुसीम को भी मार दिया था। फिर ये राजगद्दी पर बैठ गया था। तो अकॉर्डिंग टू द जीन हियरसी अशोक ऑक्यूपाइड मगध रूल अगेंस्ट द बिशप बिंदुसार। और एक और चीज़ और है, जो बिंदुसार था उसकी इच्छा के विरुद्ध मगध की जो राजगद्दी है उस पर प्राप्त कर लिए, मतलब उस पर बैठ गया था अशोक। मतलब जो बिंदुसार था उसकी इच्छा के विरुद्ध मगध का राजा बन गया अशोक। बिंदुसार चाहता था कि उसका बेटा सुसीम बने, लेकिन अशोक चाहता था कि मैं बनूं मगध का राजा। इसलिए अशोक ने अपने 99 ब्रदर को मारकर 99 ब्रदर को मारकर राजगद्दी पे बैठ गया, और इसने अपने एक भाई को छोड़ा था सिर्फ। समझ गए? तो अब आपको कहानी समझ में आएगी। बिल्कुल कहानी अब बहुत ईजी है। अकॉर्डिंग टू जैन हियरजी अशोक ऑक्यूपाइड मगध रूल अगेंस्ट द बेस ऑफ बिंदुसार फ्रॉम मास्की एंड गुजरा रिकॉर्ड डिस्कवर्ड फ्रॉम साउथर्न इंडिया हिज नेम इज फाउंड टू बी अशोक। देखो, दो रिकॉर्ड्स है, एक तो है मास्की और एक है गुज्जरा। दो रिकॉर्ड है, मास्की और गुज्जरा। वो ढूंढे गए हैं साउथर्न इंडिया में, मतलब जो साउथ इंडिया है उसमें ढूंढे गए, और उससे ही हमें नाम पता चलता है अशोक का। जो हम अशोक नाम बोलते हैं ना, इसका नाम हमें पता चलता है कहाँ से? इसका नाम पता चलता है हमें जो मास्की और गुज्जरा दो रिकॉर्ड्स है। In the records, Ashok has been adorned with titles such as देवनामप्रिय and देवनामप्रिय दर्शी। देखो, इस रिकॉर्ड में जो अशोक है उसके दो नाम और मिलते हैं, एक तो है देवनामप्रिय और देवनामप्रिय दर्शी। देखो, अशोक को देवनामप्रिय भी बोलते हैं और देवनामप्रिय दर्शी भी बोलते हैं। देवनामप्रिय का मतलब है जो दूसरे लोगों की नज़रों में प्यारा, और देवनाम प्रियदर्शी मतलब देवों का प्यारा, मतलब भगवान का प्यारा। इतना पता चलेगा। अशोक वॉज मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ विदिशा हु गेव द बर्थ टू अशोक डॉटर संगमित्र एंड हिज सन महेंद्र। देखो क्या हुआ था, जो अशोक है उसकी शादी हुई थी एक प्रिंसेस है विदिशा की उससे, और उन्होंने जन्म दिया था अशोक की जो बेटी है डॉटर संगमित्रा और उसके सन महेंद्र को। और हिज क्वीन कौरवकी इज आल्सो मेंशन्ड इन द रिकॉर्ड इंस्क्राइब बाय अशोक। और अशोक की एक और मतलब क्वीन थी, एक और वाइफ थी जिनका नाम था कौरवकी। उनका भी मतलब रिकॉर्ड में मेंशन्ड किया गया है अशोक की। आपको तो पता ही है, पहले पहले जो राजा महाराजा थे वो कितनी शादियाँ कर देते। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो अशोक है वो अपने पिता के पिता की इच्छा के विरुद्ध राजगद्दी पर बैठा था। और मास्की और गुजरा से रिकॉर्ड से हमें पाया जाता है कि इसका नाम अशोक है। और अशोक ने अपने आप को टाइटल दिया था, एक तो दिया था देवनाम प्रिय और एक देवनाम प्रियदर्शी। अशोक की शादी हुई थी, विदिशा की एक प्रिंसेस थी, और उनसे उनको बच्चे हुए थे दो। एक तो थी डॉटर, एक था सन। डॉटर का नाम था संघमित्रा, सन का नाम था महेंद्र।
समझ गए। और जो इनकी एक और रानी है कौरवाकी, वो भी इन रिकॉर्ड में पाई जाती है। तो समझ गए, इतना है। अब आगे पढ़ते। आफ्टर 7 ईयर ऑफ कोरोनेशन, मतलब अपने कोरोनेशन के 7 साल बाद, अपनी कोरोनेशन के 7 साल बाद अशोक इनक्लड वेरियस रीजन ऑफ कश्मीर एंड कोटाम इन इज एम्पायर। देखो, जो कोरोनेशन कोरोनेशन के 7 साल बाद अशोक ने जो अपना एम्पायर था उसमें कश्मीर और कोटम के आधे पार्ट को मिला लिया था। और ड्यूरिंग हिज राइजाइन, मतलब अशोक के साम्राज्य में तमिल रीजन, होल इंडिया एंड अ लार्ज पार्ट अफगानिस्तान वर इंक्लूड इन द मौर्यन किंगडम। और जो अफगानिस्तान था वो, मतलब उसका आधे से ज़्यादा पार्ट अशोक ने मिला लिया था। और इन 8th ईयर ऑफ कोरोनेशन अशोक इन्वेडेड कलिंग 261 BC एंड 1 लाख पीपल डाइड on the basis of Hathigumpa records. It is estimated that at that time Nandaraj was the ruling Kaling. The mass killing destroyed Ashok to such an extent that he renunciated weapon forever. देखो, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। यहाँ से अशोक ने कलिंग पर अटैक कर दिया था 261 BC में। देखो क्या हुआ था, अशोक ऐसा चाहता था, अशोक का है ना, उसके एम्पायर में पूरे राज्य मिल गए थे पूरे, लेकिन एक साउथ का एक राज्य था जिसका नाम था कलिंग, जिसका नाम क्या था, कलिंग। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कलिंग, ये लिखा हुआ कलिंग। और कलिंग को हम प्रेजेंटली बोलते हैं ओडिशा। और कलिंग में उस युद्ध में क्या हुआ था, 1 लाख लोग मर गए थे। और हाथी गुम्फा के रिकॉर्ड के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम कलिंग के राजा थे नंदराज। अब मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। देखो क्या होता, जो अशोक है वो कलिंग को अपने एम्पायर में मिलाना चाहते थे। 1 लाख लोग मर गए थे, मतलब देखो अपने एम्पायर में मिलाना चाहते थे। उन्होंने एक पत्र भी भेजा कलिंग के राजा कौन थे, नंदराज, उनको, कि आप हमारे अधीन हो जाओ और अपने राज्य को हमारे राज्य में मिला लो। लेकिन जो नंदराज था उसने ये ऐसा मना कर दिया। तो क्या हुआ, जो अशोक था उसने नंदराज और कलिंग पर अटैक कर दिया। नंदराज हार जाता है, अशोक जीत जाता है। लेकिन क्या होता है, देखो क्या होता है, द मास किलिंग डिस्ट्रीड अशोक टू सच एक्सटेंड दैट रियनेज वेपर ऑफ फोरम। मतलब जो अशोक है इस कलिंग के युद्ध में 1 लाख पीपल की मृत्यु हो जाती है। देखो यहाँ पर लिखा है 1 लाख पीपल की तो मृत्यु हो जाती है इस जो बैटल हुआ था। सॉरी। तो नंदराज कौन था, कलिंग का राजा, उससे युद्ध होता है और कौन जीत जाता है, अशोक जीत जाता है। इस मास किलिंग को देखकर जो इस मास किलिंग को देखकर अशोक ने इस मास किलिंग को देखकर अशोक ने जो वेपन थे, हथियार को छोड़ दिया। और मतलब जीतने के बाद कलिंग को, जो कलिंग की एक दौली थी, दौली को अपनी कैपिटल बना लिया कलिंग के अंडर में। कलिंग की दौली कैपिटल बना लिया मगध किंगडम की। और अंडर द इन्फ्लुएंस श्रमण निगरोध एंड उपगुप्ता अशोक वॉज इनिटेड टू बुद्धिज्म एट एडॉप्ट द धम्मघोष इंस्टीड ऑफ टू बेरीघोष। देखो बहुत ही ईजी सा है कि जो श्रवण निगरोध और उपगुप्त, एक तो था श्रवण निगरोध और उपगुप्त, इन दोनों की बातों में आकर अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया और धम्मघोष को चला दिया और बेरीघोष को डिक्लाइन कर दिया, हटा दिया। अब धम्मघोष का मतलब ये है कि जैसे शांत प्रिय रहना, हथियार को ना उठाना। और बेरीघोष का मतलब है कि हथियारों को उठाना, लड़ना, मारना। तो ये तो बेरीघोष को हटा दिया। तो समझ रहे हो, तो इतना अच्छा राजा था अशोक। देखो अकॉर्डिंग टू कल्हनर राज तरंगनी अशोक वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा। देखो अशोक है जो पहले जो शिव भगवान है उसके जो वर्शिपर थे, उसकी पूजा करते थे। पर ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस मुगली
मोगली पुत्र टिस्सा इन वावर हिल्स अशोक वुल्ट फोर केव। देखो मोगली पुत्र टिस्सा की बातों में आकर इन्होंने क्या किया, बराबर हिल्स में 4 केव गुफा बनवाई, 4 गुफा बनवाई आजीविका के लिए, जिनका नाम है सुदामा, चौपर, विश्व झोपड़ी और करण। याद रखना 4 केव बनवाई थी अशोक ने, एक तो थी सुदामा, चौपर, विश्व झोपड़ी, करण। समझ गए। He undertook a religious journey to Bodh Gaya in the 10th year of his coronation and Lumbini in the 20th year of coronation. It is evident from Rumandai record that Ashok had reduced the tax from 1/6 to 1/8. Chola Chera Pandya Kerala have been described as the 4 neighboring independent state in मगध। देखो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, बहुत ही इजी सा मतलब है। देखो क्या हुआ था, 4 तो गुफा बनाई दी थी, सुदामा, चौपर, विश्व झोपड़ी, करण। और क्या हुआ था कि जो अशोक थे उन्होंने जो अपने जो एम्पायर था उसमें बहुत ही कम टैक्स कर दिया था लोगों के ऊपर। और ऐसा कहा जाता है कि जो चेरास पांड्या और केरल थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट थे। और क्यों थे वो तो आपको पता ही है, क्योंकि जो इनके जो संबंध थे वो बहुत ही मतलब अच्छे थे। फिर क्या हुआ देखो 1 मिनट, इतना हमने पढ़ लिया ना। फिर क्या आएगा, ऊपर चला गया, सॉरी, यहाँ पर। फिर देखो क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक इन माइनर रॉक एडिक्ट। नहीं दोस्तों ये नहीं आएगा, 1 मिनट, यही आएगा हाँ। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक इन माइनर रॉक एडिक्ट एसोसिएटेड विथ हिज कोरोनेशन, अशोक हैज कॉल्ड हिमसेल्फ है बुद्ध शाखा। और इनकी जो इंस्क्रिप्शन है, अभी हम इंस्क्रिप्शन को और पढ़ेंगे कि इनके इंस्क्रिप्शन क्या थे और इनकी धम्म नीति अनुसंधान, अभी इनको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन ये तो बायोग्राफी थी। देखो अशोक के माइनर रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है कि इनके कोरोनेशन पे इन्होंने अपने आप को मतलब बोला था, अपने आप को एक टाइटल दिया था, वो दिया था बुद्ध शाक्य। तो आपको समझ में आया अशोक के बारे में। तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो क्या था, बहुत ही ईजी है। आपको यदि समझ में मतलब नहीं आया हो तो एक और बार देख लेना, ठीक है। अब अगली देखेंगे हम धम्म नीति के बारे में। अगला वीडियो में धम्म के बारे में बनाऊंगा फुल। फिर अगला धम्म यात्रा, फिर अनुसंधान। देखो हमारी जो क्लास 10th की हिस्ट्री है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अशोक के बारे में पूछ लिया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर याद करना है इसको। फिर अगले वीडियो में धम्म में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। और शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो हम अपने जो चैनल है उस पर क्लास 10th का फुल कोर्स डाल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है।